तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया अध्याय जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, श्रृंखला है, सीरीज है, ठीक है नहीं। श्रृंखला में हम लोग पहले आज गौर करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। आज हम लोग केवल संख्याओं वाले श्रृंखला के प्रश्न देखेंगे। क्या हम देखेंगे? संख्याओं वाले श्रृंखला के प्रश्न देखेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखना श्रृंखला में, सीरीज में, ठीक है नहीं। क्या ध्यान रखेंगे कि सीरीज जो होती है वो एक नियमबद्ध होती है। सीरीज क्या हमारी होगी कि नियमबद्ध होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल संख्याओं वाले प्रश्न, ठीक है नहीं। अक्षर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, अक्षर वाले शब्द वाले, ठीक है नहीं, उनको कल हम पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल संख्याओं वाले रेलवे के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमारे यहाँ आए हैं, श्रृंखला चैप्टर में आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनको लगाएंगे सभी एग्जामों के, जिससे हमको ये मालूम चल सके कैसे कैसे क्वेश्चन श्रृंखला के रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसकी सबसे बड़ी बात यहाँ ये ध्यान रखना रहेगा कि हम सदैव कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द श्रृंखला का पैटर्न ढूंढ पाएँ। श्रृंखला क्या ढूंढ पाए? पैटर्न ढूंढ पाए, ठीक है ना। पैटर्न में जोड़ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है दो पैटर्न एक ही सीरीज में लागू हो जाए, उसके भी सवाल हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है किसका? श्रृंखला सीरीज का। ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम केवल संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। कल जब हमारी दूसरी क्लास आएगी तो उसमें हम अक्षर संबंधी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आज का हमारा पहला प्रश्न है जो क्या कहता है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। क्या बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, यहाँ बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। जैसा कि हमारा सीरीज लिखा हुआ है, इसमें गौर कर पा रहे होंगे। क्या लिखा है? 123, फिर 110, फिर बच्चा देखो क्या लिखा है? 121, फिर क्या लिखा है? 108। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सब लोग गौर करना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। सीरीज पे ध्यान देना थोड़ा हल्के से, तो सब लोग सीरीज पे गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे सीरीज पर? देखो ये 123 लिखा हुआ है, इसके पास वाली संख्या क्या देखो लिखी, यहाँ पे लिखी 121, ठीक है ना। वहीं देखो 110 की पास संख्या क्या लिखी, यहाँ पर क्या लिखी? 108, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये क्या देख पा रहे हैं कि 123 में जब 2 कम किए तो कहाँ पहुँच गए? 121 में। 110 में जब 2 कम किए तो कहाँ पहुँचे? 108 में। अब किसकी बारी में गौर करेंगे तो अब हमारी बारी है 121 की। किसकी बारी हमारी है? अब हमारी बारी है 121 की दोबारा रिपीट होने के लिए ना। तो क्या हो जाएगा? 121 से क्या वो 2 कम कर देंगे, 2 ही तो कम हो रहा है, 23 से 21 2 ही कम तो हुआ है, 10 से 2 कम 8 हुआ है, तो 10 का 8 का पास आ गया है। तो अब क्या देखेंगे? 23 वाला। तो क्या 121 कितना जाएगा? 2 कम करोगे तो 119, क्या मिल जाएगा हमें? 119 हो जाएगा। कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये स्टेज 2 का एंट्री सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 सीरीज का क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में? 2 सीरीज लागू हो रही है, ठीक है ना। पहली सीरीज में देख रहे हैं तो 2 कम किया जा रहा है, दूसरी में भी 2 कम किया जा रहा है। बस सीरीज का जो पैटर्न है उसको हम लोग चेक करते हुए लगाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। सबके बात समझ में आ गई होगी। अगर तो सबका आ गया है तो हम लोग क्या बढ़ेंगे? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। हम लोग आगे गौर करेंगे, उस पर चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं बच्चा, हमारा अब आता है नया क्वेश्चन पर। तो क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब आपको बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ये भी स्टेज 2 का क्वेश्चन TPC का है, यहाँ पे गौर कर लेना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दी गई सीरीज का जो पैटर्न है उसके अनुसार हम पहले उसका पैटर्न प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे सीरीज को बनाया गया है उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे? उसके अगले शब्द को ढूंढ के लेकर आएंगे, ठीक है ना। देखो जैसे कि यहाँ देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, 6, 5, 11, 8, 19 देख रहे हैं, फिर आगे और देखें तो 19, 14, 33 है ना। और क्या देख पा रहे हैं? 33 के बाद देखें तो 62 में बहुत अधिक जोड़ दिया गया है, मतलब लगभग 26 जोड़ दिया गया है ना। अब देख रहे हैं 26 के बाद देखें तो 109 मतलब क्या जोड़ दिया गया? बच्चा देखा जाए तो यहाँ पर जोड़ दिया गया है 50 जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पर, तो इनके बीच कितना गैप है? 3 का गैप है। इनके बीच कितना बच्चा गैप है? तो कुछ 6 का गैप है। यहाँ कितना गैप है? 12 का गैप है ना। अब बेटा देख पा रहे हैं यहाँ कितना गैप है? 24 का गैप, सबको दिख रहा है।
अगर हमको पैटर्न सबको मालूम चल पा रहा, देखो सब लोग सामने दिख रहा होगा, तो पहले देखें तो क्या गैप थे 5, 8, 14, 26, 50। फिर क्या देख रहे हैं कि 5, 8 में 3 का गैप है, 8, 14 में 6 का गैप है, क्या 14, 26 में 12 गैप, और 26, 50 में 24 का गैप है। मतलब डबल हो रहा है। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। मतलब बेटा जो संख्या जो अगला आएगा उसमें क्या होगा, हमारा 48 जुड़ा होगा। क्या होगा हमारा 48 जुड़ा होगा, अर्थात 50 में क्या करोगे 48 को जोड़ दोगे। कितना हो जाएगा, तो 50 में जब 48 जोड़ेंगे तो बच्चा हो जाएगा हमारा ये 98। ठीक है ना, मतलब संख्या लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे 98 को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 98 जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर 98 जोड़ेंगे 109 में, क्या मिल जाएगा हमें, गौर कर विचार करेंगे तो 9 8 होता है 207। क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा 207 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 207 हो जाएगा। ठीक है ना, सबके समझ में आया होगा बेटा। देखो ये सीरीज के बेटे ऊपर एक सीरीज भी बन रही है, वहाँ का क्वेश्चन हमारा है। ठीक है ना, क्या आंसर हमारा जाएगा 207 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सबको ही पकड़ पाए होंगे। देखो तो 6, 5, 11, 11, 19, 19, 14, 33, 33 और ये 26, 59, 59, 50, 109 और देखो फिर 109 में क्या जोड़े हम लोग 98। क्या मिल गया 207। हम लोग क्या देख रहे थे ऊपर 3 का गैप, यहाँ पर यहाँ 6 का है, यहाँ 12 का है, यहाँ पर 24, 24 क्या होता, क्या कर देंगे डबल 48, 48 50 कितना होता है 98, 98 109 में जोड़े तो क्या मिल गया 207। तो बेटा हमारा अगला टर्म में क्या होगा, तो वो होगा 207 होगा। ठीक है ना, सबके लगभग सीरीज का पैटर्न जो बना था समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चा, तो ऐसे भी सीरीज का पैटर्न बनता है, इस पर भी गौर सभी लोग करके चलेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है उसको सब लोग देखेंगे, लगाएंगे। तो क्या कहता है हमारा है क्वेश्चन, कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सब लोग देखेंगे, पहले पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या पैटर्न है दिया गया सीरीज का। जब पैटर्न मिल जाए बच्चा तो उसके बाद फिर उसी आधार पर अगला पद को हम लेकर आते हैं, तभी हमारे क्या होती श्रृंखला अर्थात सीरीज सॉल्व हो जाती है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं क्या मिल पा रहा है, देखो तो 5, 16 देखे तो 11 का अंतर है। यहाँ पर कितना का अंतर है, तो 16 बटा 29 में अंतर होता है 13 का। बेटा यहाँ लोग कितने का अंतर है, कितने में 29 और 46 बेटा यहाँ अंतर हमारा है 17 का। अब यहाँ देख पा रहे हैं 4665 में हमारा जो अंतर बच्चा वो है 19 का। अब बच्चा यहाँ देख पा रहे हैं किसमें 65 और 88 में किसका अंतर हमारा है 23 का। अब 88 के बाद कौन संख्या आएगी ये हमको बताना है। ठीक है ना, अगर हम लोग सभी लोग थोड़ा गौर करें तो 11, 13, 17, 19, 23 ये क्या है, तो ये आभास संख्या है। क्या हमारी है ये आभास संख्या। 11, 13, 17, 19, 23 क्या हमारी है आभास संख्या। मतलब आभास संख्याओं के आगे बढ़ते हुए क्या समय किया गया, केवल जोड़ा गया। ठीक है ना, तो 23 के बाद हमारे भास संख्या कौन सी आती है गौर किया जाए तो बच्चा 23 के बाद हमारी भास संख्या आती है उसका नाम है 29। तो हम लोग क्या करेंगे 88 में 29 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी अगली श्रृंखला आ जाएगी। देखो तो क्या देगा 9, 8, 7 और 8, 2, 10 है ना, 10, 1, 11 कितना मिल जाएगा बच्चा, तो हमें मिल जाएगा 117। तो क्या जाएगा हमारा नंबर जो सी दिया गया है 117 जो दिया गया है वो क्या जाएगा बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 9, 8, 17 के साथ 8, 2, 10, 1, 11 सबके बात समझ में क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबकी बात समझ में आगे कि नहीं आगे। देखो ये भी स्टेज 2 का ही क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी का है, सबका हो गया होगा लगभग, मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बच्चा क्या है आभास संख्याओं का पैटर्न। देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि रेलवे की जो सीरीज में क्वेश्चन आते हैं बेटा वो कई टाइप से बनते हैं, आभास संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का जोड़। ठीक है नहीं, साथ में वर्गों का जोड़, घनों का जोड़, गुणा का रूल, घटाने का रूल सब लागू होता है। ठीक है नहीं, और सीरीज पर सीरीज, डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज। ठीक है नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं रेलवे में। ठीक है नहीं, तो उन्हीं को हम आज देख रहे हैं, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं और उनसे सीख पा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। ठीक है नहीं, सबका हो गया होगा। अब हम लोग गौर करेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहता है हमारा, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो देख के लगाएंगे। ठीक है नहीं, आराम से सॉल्व करते हुए जाएंगे और बताएंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हमारी आएगी। ठीक है नहीं, हर बच्चा लगाएगा, हर बच्चा देखेगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है नहीं, सब लोग लगाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसका पता करेंगे। ये भी स्टेज 2 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का। ठीक है ना,
आसान क्वेश्चन तो स्टेज 2 में आते ही नहीं, पहली बात तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनको बच्चा आराम से देख के सॉल्व करना सीखो, किसमें कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। जब आप सब लोग पैटर्न सीख जाओगे तो आप लोग को खुद ही सारे क्वेश्चन के आंसर आने लग जाएंगे। देखो जैसे क्या लिखा है 85 लिखा है, 84 है, फिर 92 बच्चा है, फिर देखो तो 65 है, फिर क्या देख रहे हैं 129 है, मतलब 1 सीरीज घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बेटा जो घटने और जो बढ़ने का क्रम है इस पर गौर करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसमें 2 सीरीज बना लेते हैं, क्या हम लोग बना लेते हैं, ये बढ़ने वाले को अलग कर लेते हैं और घटने वाले को अलग कर लेते हैं, तब कैसे को साल होगा देखा जाए तो। बेटा ये लिखा है 85 में अगर हम देखें तो कितना जोड़ दे 92 हो जाता है, बेटा हो जाता है 7। अब बेटा 7 में क्या जोड़ दे कि 129 हो जाए, ठीक है ना। फिर 92 में बेटा क्या जोड़ दे क्या कितना बेटा हो जाए हमारा 129 हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जोड़ने के लिए हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पर जोड़ने के लिए हमारे पास है 37, क्या बेटा हमारे पास है 37। अगर हम लोग जोड़े क्या हो जाएगा तो बेटा हमारा हो जाएगा 129 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हो जाएगा 7 3 9 और 9 3 12, ठीक है ना। अब ये 7 37 से कोई पैटर्न बन पा रहा है क्या, देख रहे हैं तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब बच्चे यहाँ देख लो, अगर देख रहे हैं 64 65 का, बेटा इसके बाद 65 का जो नया पैटर्न बनेगा वो भी हमारा सॉल्व होने पा रहा है, मतलब डबल सीरीज का पैटर्न नहीं है, मतलब सीरीज का एक ही का पैटर्न है, ठीक है ना। अब कैसे बन रहा है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखो मतलब जब भी कोई पैटर्न बने तो उसका एक क्रम लागू होना चाहिए, अगर क्रम नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब वो पैटर्न वहाँ पर बन नहीं रहा, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो हम लोग गौर कर पा रहे होंगे यहाँ पर पहले बेटा क्या किया गया है -1 किया गया है, फिर बेटा क्या किया गया है जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, पहले बेटा -1 किया गया है, 84 8 जोड़ा गया, ठीक है ना। फिर देख पा बेटा यहाँ पर क्या किया गया है, कम किया गया है, कितना कम किया है देखो तो 92 65 में बात करें बेटा यहाँ पे 27 कम किया गया, ठीक है ना। फिर बच्चा यहाँ देखो तो क्या किया गया, यहाँ पर 64 को जोड़ा गया है, सबके दिख रहा है सवाल देखो 1 8 27 बेटा यहाँ 27 कम किया गया माइनस है ना, फिर 64 को जोड़ा गया। आप यहाँ हम देख पैटर्न देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं 1 8 27 64 है क्या बेटा, 1 8 27 64 जो है ये हमारे घन है, क्या हमारे हैं ये हमारे घन है, ठीक संख्या होगा बेटा। पहले 1 का घन घटाया गया है, फिर 2 का घन जोड़ा गया है, फिर 3 का घन घटाया गया है, फिर 4 का घन जोड़ा गया है, मतलब जो अगला वाला है बेटा इसमें 5 का घन, मतलब 5 घटा होता है 125 बेटा, क्या करें 125 को हम लोग घटाएंगे तो 129 माइनस 125 सॉरी 129 माइनस 125 कितना जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा हमारा 4। तो वो कहाँ लिखा हमने 4 लिखा डी में लिखा है, तो डी क्या आ जाएगा हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चा क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी हमारा क्वेश्चन एक बढ़े एक घटे तो वहाँ कोशिश करते हैं कि डबल सीरीज लागू नहीं होती है ना, पहले वहाँ डबल सीरीज का पैटर्न चेक कर लेते हैं। अगर डबल सीरीज लागू नहीं होती है फिर बच्चा ऐसे अंतर डिफरेंट देख लेंगे। अब डिफरेंट देखने के बाद हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि क्या हो रहा है सवालों में, घन एक बार 1 का घन घटाया गया, फिर 2 का जोड़ा गया, 3 घटाया गया, 4 जोड़ा गया, अगली बार क्या किया जाएगा 5 का घन घटाया जाएगा। तो हमने 5 घन लिखा हो, क्या क्या सिंपली घटा दिया तो हमें क्या मिल गया सिंपली 4 आया, ये 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सबके बात लगभग समझ में पैटर्न में आगे हुए, ठीक है ना। अगर सबके समझ में आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। तो सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को लगाते जाएंगे तभी हमें मालूम चलता जाएगा कि हाँ प्रश्न में हो क्या रहा है, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन को अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन में हुआ क्या है, ठीक है ना। हमें कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब सब लोग गौर कर पा रहे होंगे, सब लोग देख पा रहे होंगे। पहले हम डिफरेंटे चेक लेते हैं, ठीक है ना, अंतर वाले रूल। तो 4 4 8 अधिक बेटा 8 27 है ना। फिर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ जोड़ा गया है 16 बेटा, यहाँ जो क्या जोड़ा गया है गौर करेंगे बेटा, यहाँ पे हमको जोड़ा गया है 125। तो अगले पद में क्या होगा, अब सब लोग पैटर्न देखो बेटा, पैटर्न देखो पैटर्न बना किसका, ठीक है ना। पहले पैटर्न चेक कर लेंगे पैटर्न बना किसका, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट, ठीक है ना। हमने लिख दिया है इसे, अब इसका पैटर्न क्या है उस पर गौर फोकस करें, ठीक है ना। जब पैटर्न फोकस हो जाएगा हमारा तो हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखो जैसे पैटर्न हमारा क्या है, देख ध्यान देना। तो बेटा 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये तो 2 का स्क्वायर लिखा है। 27 क्या बच्चा होता है, ये होता है 3 का क्यूब। 16 क्या आउटपुट होता है 4 का स्क्वायर। 125 क्या आउट होता है 5 का क्यूब। अब हम क्या देख पा रहे हैं, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। अब अगला बेटा हमारा क्या होगा 5 हो गया ना, मतलब अगले हमारा 6 का स्क्वायर आया होगा, ठीक है ना। मतलब 176 हम लोग क्या करेंगे 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, कितना का स्क्वायर होता है तो 36 बेटा, हम लोग क्या करेंगे 36 जोड़ देंगे तो क्या रहेगा 6 6 12 है ना, और 7 3 10 11 1 1 2 कितना मिल जाएगा 212।
क्या हमारा आंसर हो जाएगा 212 हो जाएगा। ठीक है ना, सब लोग क्या समझ पाए हैं कि क्या पैटर्न बना हमारा, पैटर्न में फोकस करके रखें। ठीक है, देखो पैटर्न क्या बना बेटा, 4, 27, 16, 125 आया कि नहीं आया। अब देखो 4 क्या हमारा, 2 का स्क्वायर 27 क्या है, 3 का क्यूब 16 क्या है, 4 का स्क्वायर 5, 125 क्या है हमारा 5 का क्यूब। तो अगला पैटर्न हमारा क्या बनेगा बेटा, जो हमारा अगला पैटर्न बनेगा पहले स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, फिर क्या बनेगा स्क्वायर का बनेगा, क्या है 5 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 125 बेटा हम लोग 36 जोड़ेंगे, कितना जाएगा तो वो हो जाएगा 176 में जोड़ेंगे। ठीक बेटा, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 212, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 212 हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बाद लगभग ये पैटर्न पूरा समझ में आ गया होगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया है लगभग, तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन सब लोग फोकस करेंगे। ठीक बोर्ड पर, तो ये क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, इस पर ज़रा फोकस करो, सब लोग फोकस करके बताएंगे कि जहाँ बेटा क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे कौन सा विकल्प भरा जाएगा। ठीक है ना, सभी बच्चे A to Z बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे क्या इसका पैटर्न है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे और फिर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, देखो तो क्या लिखा है 67, 67 फिर 56 आया, 67, 67 तो सेम ही लिखा हुआ है, 56 बेटा कब आता है, तो बेटा यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें बेटा -11 करते हैं, मतलब एक बार 1 का गुणा किया गया बेटा, फिर क्या किया है -11। ठीक है ना, अब यहाँ तो 50 टर्न हमारा गोल है तो हम आगे से चेक कर लेंगे, यहाँ वो क्या किया गया है एक बार गुणा, फिर क्या मिल गया है -11, फिर बेटा क्या किया गया एक बार गुणा, फिर वो क्या किया गया है -11, फिर वो क्या दिख रहा है एक बार गुणा, फिर क्या किया गया -11। तो बच्चा हमें क्या दिख रहा है, हमने एक बार गुणा कर लिया था, फिर यहाँ देखो गुणा किया फिर -11, फिर गुणा किया फिर -11, फिर गुणा किया फिर -11, मतलब -11 गुणा -11 गुणा, ये हमारा पैटर्न। ठीक है, अब गुणा तो 1 हो गया, फिर -11 हुआ है, अर्थात इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद 1 का गुणा होगा, क्या हमारा होगा 1 का गुणा होगा। तो 1 का जब गुणा करें क्या लगेगा 56 कन्नम 56, अब बेटा फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ -11 हुआ है। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली 56 हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बाद समझ में पैटर्न समझ में सबके आए कि नहीं, मतलब एक बार 1 का गुणा फिर -11, फिर 1 का गुणा फिर -11, फिर 1 का गुणा फिर -11, ये हमारा पैटर्न था। उसी पैटर्न में हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पैटर्न हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 56 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सबके बाद समझ आगे ना आगे। अब हम लोग गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, वो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दे देखो सवाल बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बच्चे इसको लगाएंगे, इसका पैटर्न ढूंढेंगे क्या इसका पैटर्न कहता है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, जब सबको पैटर्न मिल जाए बच्चा तो बताना कि सर हमारा पैटर्न मिल गया है, फिर इसके बाद हम उसको आगे करवा देंगे। ठीक है, सब लोग क्या कहता है हमारा 3, 30, 300, 3000 लिखा, क्या लिखा 3, 30, 300, 3000। अब बताना अगला टर्म क्या होगा, देखो तो देख रहे हैं इसमें बेटा 10 का गुणा किया गया, फिर 10 का गुणा किया गया, मल्टीप्लाई 10 है, फिर मल्टीप्लाई 10 है, फिर क्या देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई कितना हमारा है 10 है, अगले में फिर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो कितना 3 जो लिखा है क्या हो जाएगा बेटा, 3 के बाद 3 जीरो मतलब 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कितना जाएगा हमारा 4 जीरो को कहाँ पर लिखा है, 3 के बाद 4 जीरो कहाँ है हमारा, तो 1 2 3 4 ये लिखा ना बी में, तो क्या जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सब सही हो जाएगा। सबके बाद समझ में लगभग आगे होगी। ठीक है ना, तो पहले में 10 का गुणा, फिर 10 का गुणा, फिर 10 का गुणा, फिर 10 का गुणा कर क्या हो जाएगा बच्चा मिल जाएगा 30,000, और 30,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो सिंपल सवाल था, लगभग सब उसका पैटर्न पता ही हो गया था। ठीक है ना, अब बच्चा देख लेंगे अगला क्वेश्चन, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या मैं कहता है, तो कोई क्वेश्चन को लोग तो सब क्वेश्चन को लगाएंगे, समझेंगे, फिर बताएंगे कि हाँ सर कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए। ठीक है ना बेटा, हर बच्चा क्वेश्चन को देखेगा, हर बच्चा क्वेश्चन को लगाएगा, इसका पैटर्न देखेगा, क्या पैटर्न बन रहा है बेटा, उसी पैटर्न में क्या करेंगे सवाल को आगे बढ़ेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सवाल क्या कहता है हमारा 96 से 98 बेटा गया है, कितना गौर करेंगे +2 हुआ है बेटा, फिर 98 से 4 में 102 में क्या हुआ प्लस का 4 हुआ है, फिर 102 से 110 में क्या हुआ प्लस का 8 हुआ है, फिर क्या हुआ है देखो तो 126 10 26 मतलब 16। अब पैटर्न होगा कि क्या देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं बेटा हम लोग का पैटर्न जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अगला क्या जाएगा 16 दूनी 32 होना चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे सिंपली 126 में 32 को जोड़ देंगे, क्या जाएगा 6 2 8 3 2 5 कितना में हमें मिल जाएगा 158 आ जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 158, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
मतलब क्या रहेगा हमारा, एक पैटर्न टू पैटर्न हम लोग क्या सवाल को जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से समझ में सब क्या होगा, पहले पैटर्न को ढूंढ लेते हैं, फिर क्या करते हैं पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सबका हो गया होगा, सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जहाँ से सवाल क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कह रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या कहना है कि उस संख्या पर चयन करना जो क्या होगा हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, उसका मान बताना क्या होगा, ठीक है ना। सब लोग सीरीज देखेंगे, सीरीज को समझेंगे, बेटा फिर सीरीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे क्या इसका आंसर है, ठीक है ना। बेटा सब लोग पहले सीरीज का पैटर्न देख लिया करो, पैटर्न क्या है इस पर पहले फोकस जमा लिया करो, फिर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर। देखो जैसे कि पैटर्न हम देख पा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, 3 से 6 कब आता है, जब 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो 6 आ जाएगा। फिर बेटा क्या किया गया, देखो 6 से 8 में यहाँ मतलब +2 किया गया है। फिर 8 दूनी 16 मतलब क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया है। फिर 16 में 18 क्या किया, +2 किया गया है। 18 में क्या बेटा किया गया, 2 से गुणा किया गया है। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 2 से गुणा +2, 2 से गुणा +2, 2 से गुणा फिर क्या जाएगा हमारा +2 क्या होगा 36 और 2 38, क्या लिखा है ऑप्शन नंबर बी लिखा है 38, इससा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पैटर्न हम लोग क्या पाए कि पहले 2 का गुणा किया गया, फिर क्या किया गया 2 जोड़ा गया, फिर 2 का गुणा, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 का गुणा, फिर 2 जोड़ा गया। पैटर्न हमारा क्या था, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 ऐड, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐड, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐड, ठीक है ना। बेटा उस पैटर्न क्या होगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 8, बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सब बेटा क्वेश्चन हो गया है, सबको सॉल्व हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिर क्या रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या बताना हमको कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। सब लोग बच्चा इसको बहुत आराम से देखेंगे और खूब बढ़िया से सॉल्व करेंगे, आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे, फिर बताएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हमारी आएगी, ठीक है ना। देखो चलो गौर सवाल कितना लिखा है, देखा जाए तो 45-65 बीच कितना गैप हमारा देखा जाए, सब लोग पहले गैपिंग चेक कर लें, ठीक है ना। जब बेटा सीरीज लगाया करो पहले सीरीज, जब भी सीरीज क्वेश्चन सॉल्व किया करो पहले जोड़ वाले पैटर्न पे ही देखा करो, ठीक है ना। उसके बाद फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, फिर वर्ग, फिर घन, तब एक पैटर्न के साथ चेक किया करो, ठीक है। इससे क्या होगा आपको सवाल जल्दी से लग जाएगा, आपको आसानी पड़ेगी। अब कुछ जैसे यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, 45, 20, 65 कब आता है बेटा, जब 20 जोड़ा जाए। 65 से 90 कब आता है, देखा जाए तो जब बेटा क्या जोड़ा जाए, जब यहाँ पर हम लोग जोड़ दें 25 जोड़ा जाए। सबका क्लियर है कि नहीं। अगर हम 25 जोड़ने के बाद मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 90, बेटा यहाँ जोड़ा गया है 20, यहाँ जोड़ा गया 25। अब देखो यहाँ पर 90 से 125 कब मिलता है, तो 90 से 125 मिलता है जब हम लोग क्या जोड़ दें, यहाँ पर 35 जोड़ दें, ठीक है ना। अब वो 125 से 180 कब मिलता है, बेटा बेटा 125 से 180 कब मिलता है, कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, ठीक है नहीं। तो सभी लोग पता है, अगर बच्चा हम लोग यहाँ पर 55 जोड़ दें, क्या हम जोड़ दें 55 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बेटा, एक अगर हम यहाँ 55 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो हमारा पैटर्न है एडिंग का है उस पर ज़रा फोकस सब लोग करो, क्या से फोकस करें, ठीक है ना। देखो तो हम लोग क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितने गैप बेटा, तो यहाँ है 15 का गैप, यहाँ बेटा कितने गैप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ है 20 का गैप, यहाँ तो देख पा रहे हैं कितने गैप है हम लोग को 35 और यहाँ 15 का गैप है ना। यहाँ देखिएगा गौर करेंगे तो यहाँ हमारा 25 सॉरी कर लिख गया क्या, देखो तो 20 और 25 के बीच 5 का गैप है, 25 और 35 के बीच 10 का गैप है, 35 और 55 के बीच देखिए बेटा हमारा 20 का गैप है। तो हम लोग को पैटर्न क्या मिल रहा है, 5, 10, 20 डबल है ना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, मैंने मिस्टेक लिख गया था पहले 15 लिख गया, ठीक है ना। अरे 25 से 20 हटाओगे 5 तो आएगा, और 35 से 25 हटाओगे 10 आएगा, 55 से 5 हटाओगे तो 20 ही आएगा। सबका क्लियर है। अब बेटा देखो तो 5, 10, 20 अगला पैटर्न हमारा क्या बनेगा, देखा जाए तो 5, 10, 20 अगला क्या जाएगा हमारा, तो 5, 10 डबल हो रहा है, 10 दूना 20, 20 दूना 40। बेटा हम लोग क्या करेंगे 55 में हम लोग 40 को जोड़ देंगे। तो देखो 55 में अगर 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये 5 के 5 और 5 4 9, क्या मिल जाएगा हमें 95 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 180 में क्या करें 95 जोड़ दें तो हमें अगली संख्या मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगी हमारी, तो 5 के 5 और ये 18 9 27 क्या हो जाएगा 275, कहाँ लिखा है
ऑप्शन नंबर डी लिखा है, यही बच्चा क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप सब लोग पैटर्न को समझ पाए होंगे, ठीक है नहीं, मतलब क्या है, पहले बेटा जो पैटर्न बनाया गया है उसके ऊपर फिर एक पैटर्न बनाया गया है, इससे क्या होगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 275 क्या जाएगा, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट सवाल में तो होगा नहीं, ठीक है नहीं। अगर बच्चा किसी को डाउट नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक। फिर अब हम देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है नहीं। आप सब चेक कर पा रहे होंगे, देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या करा हमारा, सब लोग सवाल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एक बार सब लोग ट्राई कर लेंगे क्या पैटर्न बनता है, उसको चेक कर लेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद बच्चा हम बताएंगे कैसे इसको देखा जाए, ठीक है ना। सब लोग पहले देख लेंगे कैसा क्या पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न बच्चा पहले चेक कर लेना, फिर बताना सर हाँ इतना आंसर आ गया है, हो गया है सब बात, बहुत बच्चा। अगर सबका हो गया तो क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है हमारा यहाँ पर, 9 में 2 जोड़ा 11 हो जाता है, फिर क्या होता है 11 4 15, फिर 15 2 17, फिर 17 4 21, फिर 21 2 23, फिर क्या होता है देखो 2 4 2 4 2, मतलब फिर क्या हो जाएगा हमारा 4, अर्थात 23 4 27, क्या लिखा होता है देखो 27 लिखा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प क्या जाएगा हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं, 2 4 2 4 2 4, मतलब कितना जाएगा 23 4 27, क्या हमारा आंसर जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 27, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगर सबका आंसर हो गया है तो हम लोग गौर करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है नहीं। सबको बेटा क्वेश्चन को लगाएंगे, फिर बताएंगे क्या इसका आंसर है, ठीक है नहीं। लगाने के बाद बताएंगे क्या इसका आंसर आया है, कैसे आया है, इसका भी पैटर्न भी चेक कर लेंगे, उसके बाद सवाल को देखेंगे क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है नहीं। सब लोग देख रहे हैं, सवाल को लगा रहे हैं ना सब लोग, हाँ सब लोग लगाओ, फिर देखो उतारा। अब जैसे क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कितने का गैप है बेटा, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ बेटा कितने का गैप है 9 9 18, यहाँ बेटा कितने गैप है 10 का, तो 8 9 10, अगला क्या हो जाएगा 11, क्या 38 11 39, क्या हो गया सबका सन आ के ना, क्या हो सबका सन आ गया, सी आर सबका आ गया है, अगर सबका सी आ गया उसके बाद हमारा हो जाएगा बट हमारा आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 39 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबका लगभग क्वेश्चन हो गया होगा। अब बच्चा इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है देखो, इसको देखेंगे, इसको सब लोग को देखेंगे, सब लोग लगाएंगे क्या इसका आंसर होगा, फिर बताएंगे, ठीक है ना। सब लोग लगाते रहिए, बताते रहिए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सब लोग लगभग ट्राई कर रहे हैं, बहुत सब बात बेटा, बहुत सुंदर, सबका आंसर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है सवाल, सबका हो गया लगभग, देखो क्या कह रहा है 8 3 11 11 5 16, है ना। और फिर देखो क्या हो जाएगा 16 16 7 23, और फिर क्या देखो देख रहे हैं 3 5 7, है ना बेटा, ये हो गया 9। अब हम लोग पैटर्न क्या देख पा रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं था 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, फिर 2 का गैप, 9 2 11, क्या जाएगा 32 11 43, क्या लिखा था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखो आरपीएफ एसआई क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन था, देखो पैटर्न में क्या मिला, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, मतलब सब में 2 2 बढ़ा के जोड़ता जा रहा है, मतलब 2 और बढ़ा के जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है 3 8 3 11 11 5 16 16 7 23 23 9 32 32 11 43, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लिखा है 43, क्या जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। सबके पास समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा देख लेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा, तो सभी लोग लगाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, ठीक, पेपर में आया हुआ है NTC 2021 में। क्वेश्चन देखो पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर बताना कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। सब लोग चेक करो, खुद बताओ क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन देखना होता। तो सब लोग पैटर्न लगा रहे हैं, तो क्या है 19 से 26 26 से 65 65 से 124 है। अगर बेटा हम लोग योग वाले रूल से देखें तो कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ कितने गैप था, 17 का गैप था, यहाँ पे कितने गैप था देखा जाए तो हम लोग लिखे थे, और 20 और 26 और 65 पे बेटा 39 का गैप है ना। यहाँ पे कितने गैप थे देखा जाए तो हम लोग यहाँ लिखे थे 39 यहाँ पर था, 14 5 गए तो 9, और ये था 59 का गैप था, ठीक है ना। अब देखो तो 17 39 59, ठीक है ना। इसको पैटर्न कैसे बनाया गया होगा बेटा, ये पैटर्न हमारा कैसे बना होगा, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें लोग क्या कैसे फोकस करके देखते जाएंगे। तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं, सब लोग गौर करना, देखो तो सब लोग ध्यान देना, तो 9 लिखा गया। अगर बेटा हम लोग 2 के क्यूब में 1 जोड़ दें, क्यूब बना रहा, ठीक है ना, क्या जाएगा 9 हो जाएगा बेटा। 27 लिखकर हम लोग क्या करें, 3 के क्यूब में 1 घटा दें, 27 क्या आएगा 65, क्या 65 हो जाएगा हमारा। 4 के क्यूब में अगर हम लोग 1 जोड़ दें, क्या जाएगा हमारा 65 बेटा। 125 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा हमारे 5 के क्यूब में अगर हम लोग 1 घटा दें, बेटा अगला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अगला हमारा जो जाएगा वो जाएगा 6 के क्यूब में प्लस, ये देखो
क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या जाएगा प्लस 1 क्या रहेगा बेटा 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और प्लस 1 कितना बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा 217 हो जाएगा। क्या लिखा बेटा ऑप्शन नंबर डी लिखा, ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखो ये क्यूब के फॉर्मेट से किया गया है, ये बेटा जो हमारा योग वाला फॉर्मेट इससे सवाल को लगाया नहीं गया। ठीक है ना, क्यों चा क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा। तो हम लोग ऊपर वाला पैटर्न चेक किया, वहाँ जो पैटर्न बनाए उसके तरह को तहत आंसर हमारा नहीं आ रहा था। इसीलिए क्या कहते हैं हम पे देखें क्यूब पे देखे जा करके, है ना, क्यूब पे देखे तब पैटर्न जाके बना। गुणा पैटर्न देख रहे थे नहीं बन रहा, घटाना पे देख रहे थे नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए क्या देखें क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 1 पे क्या जाएगा क्यूब प्लस 1 कितना जाएगा हो जाएगा 6 का क्यूब 16 और प्लस 1 217 हमारा क्या बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया होगा लगभग बेटा, अगर सबके आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन गौर करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला बेटा क्वेश्चन देखेंगे। सब लोग क्वेश्चन बेटा को लगा सॉल्व करेंगे, पहले लगाएंगे, फिर जब नहीं आएगा बता देंगे तो उसको हम क्या बेटा करेंगे आपका सॉल्व करवा देंगे। ठीक है नहीं, दो सवाल क्या कहता है हमारा सवाल कह रहा है 11 से 20 कब आता है जब 9 जोड़ते हैं। यहाँ लोग कितना आता है बेटा जब 20 27 देखा जाए तो बेटा जब यहाँ पर हम लोग जोड़ दें 7। बेटा ये कब आएगा 27 से 36 देखा जाए तो बेटा हम लोग क्या जोड़ देंगे 9। यहाँ कितना आएगा बेटा जोड़ देंगे 7। हम लोग को पैटर्न मिला देखो तो 9 7 9 7 मिले हैं, वो सब पैटर्न दिख रहा है। पहले 9 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया है, फिर 9 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया है, एडिशन पैटर्न मिला है। अब फिर क्या जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे, फिर जो आएगा फिर में क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे। अगर बेटा फिर 9 जोड़ने पे ये मिल जा रहा है और बेटा 7 जोड़ने पे ये मिल जा रहा है तो हम पैटर्न सही हमारा देखो यहाँ से लेते हैं पहले लास्ट वाले में 68 60 75 ये पैटर्न बेटा बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 43 में क्या जोड़ना हमको जोड़ना बेटा हमको 43 में जोड़ना है 7 देखो है ना, 43 7 हमारा जाता है 50 और सॉरी 43 क्या जोड़ना हमको जोड़ना था सॉरी 9 इसका था 7 इसका है 9 इसका है 7 इसका है बेटा 9 जोड़ना है ना, तो 9 जोड़ो क्या बन बेटा 43 हमारा 9 जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा 9 3 52। ठीक है ना, अब बेटा फिर क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ना है तो 52 7 59। अब बेटा क्या जोड़ेंगे 59 में 9 जोड़ेंगे 68 आ रहा है, 68 7 75 आ रहा है, मतलब कितना हमारे सारा आ रहा है 52 और 59 आ रहा है। देखो लिखा कहीं पर 52 61 50 59 ये लिखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखो ठीक है बेटा क्यों सही होगा क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट बन रहा था 9 7 बेटा उस पर क्या हो रहा है ये खरा उतार रहा है। ठीक है ना, इसीलिए आंसर हमारा क्या जाएगा 52 और 59 है। ठीक है बेटा ये चेक कर लिया करो कौन किसका, हमने इधर लिख दिया ना इसलिए मिस्टेक हो गया, हमने 7 जोड़ दिया था। ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पर 7 इसका नहीं 7 इस घर का था 9 इसमें का था। ठीक है जाएगा 9 43 से 52 और 52 7 59 59 में 9 जोड़ोगे तो 68 आ जाएगा। मतलब पूरा पैटर्न हमारा बिल्कुल सही, आंसर हमारा क्या जाएगा 52 और 59 हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबका सॉल्व हो गया होगा। अगर सब बेटा सबका हो गया है तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है ना बेटा, इसको सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, लगा लेने के बाद बताएंगे कि हाँ सर हमारा ये आंसर है। ठीक है ना, सब लोग आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कापी में लिख लेंगे। अब दो सवाल देख लेते हैं बेटा, सभी लोग सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कोई बच्चा ऐसा नहीं बैठा रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व ना करे, आप सभी लोग बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है ना, उसके बाद फिर बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर क्या होगा। सभी सॉल्व कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे क्या आंसर बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, देखो तो अगर हम एडिशन रूल देखते हैं तो 2 8 10 बेटा ये क्या हो जाएगा देखो तो 10 और 20 30 और ये 30 और 38 है ना, क्या जाएगा 68। अब इसमें क्या ऐसा पैटर्न में कुछ मिल रहा है क्या कामन, जो पैटर्न में अगर कामन बेटा कुछ मिल रहा हो तो देख लेते हैं। यहाँ बेटा जोड़ा गया है देखा जाए तो 12 बेटा, यहाँ का जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया है 18 मतलब 6 का अंतर बेटा। अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे 6 में अंतर में 24 और बेटा बढ़ा के जोड़ देते हैं है ना। अब फिर कितना बेटा हो जाएगा तो 24 38 अगर जोड़ देते हैं, संबंध आना चाहिए बेटा, अगर आएगा तब भी आंसर लिखेंगे। देखो 24 जोड़ेंगे तो 38 24 हो जाता है हमारा, देखा जाए तो 62। अगर 168 और 62 लोग हो जाता है हमारा 130। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 130। फिर बेटा 130 में क्या करेंगे 48 जोड़ेंगे, क्या टाइम जोड़ेंगे 48, यहाँ जोड़े थे 62। अब 62 बेटा 48 देखेंगे तो हम लोग मिल जाता है 62 बेटा 48 जोड़ देते हैं। देखो बेटा ये देखे 48 कहाँ लिख दिए भाई, जितना लिख दिया है ना, डबल नहीं है। देखो तो देखा जाए क्या है 12 6 18 6 24 24 6 30 है ना, क्या जोड़ना है 6 जोड़ना है, क्या मिल जाएगा हमें 24 6 30 क्या आ जाएगा बेटा हो जाएगा ये हमारा 62 30 92। अगर हम लोग 130 में 92 जोड़े 222 आना चाहिए। देखो जोड़ो तो 2 के सिर्फ 92 ना
2 के 2, 9 3 12, 1 1 2, 222 सेकंड है। अर्थात जो पैटर्न हमारा बना था पैटर्न बिल्कुल सही था। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा आंसर 130 सेकंड है। क्या आंसर हमारा 130 हो जाएगा, 130 हमारा बेटा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो फिर से 8 जोड़ा गया था, 20 जोड़ा गया था, फिर 38 जोड़ा गया था। अब अगले वाले में क्या जोड़ा जाए, हम पैटर्न देख रहे थे कि यहाँ 12 का गैप है, यहाँ 18 का गैप है ना, पर देखो 12 का है ना, 12 है, 18 है, फिर तो बोला क्या आ जाएगा हमारा, तो 6 का अंतर था, 6 तो एकदम क्या करेंगे 6, 18 6 24 जोड़े क्या हो जाएगा 38 और 24 मतलब मिल जाएगा 62। ठीक है ना, मतलब 6 बढ़ा का और अगले वाले में जोड़ना होता है। ठीक है ना, क्या जाएगा 38 24 62। अब बेटा जो 62 आया है इसमें 6 और 24 बढ़ाकर 30 क्या जाएगा हमारा 62 30 92। अगर जब इसमें 92 फिर जोड़ दे तो क्या जाएगा 222 अगर आ जाए तो पैटर्न हमारा क्या जाएगा बिल्कुल सही। और हम डर लगाए क्या हमको पूरा सही पैटर्न मिल गया, क्या हमारा आंसर जाएगा बेटा, हमारा आंसर जाएगा 103 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बच्चा देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन सब लोग देखेंगे, सभी लोग लगाएंगे फिर बताएंगे तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, कुछ खाली नहीं बैठेगा, सब लोग सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करने के बाद ही मालूम चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है ना, सब लोग सॉल्व लगाते रहेंगे, हर बच्चा सवाल को सॉल्व करेगा, हर बच्चा सवाल को देखेगा, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है ना, आराम से बैठ के सॉल्व करना सीखो। अभी आप जब कई बार सीख लोगे ना तो आपका खुद ही स्पीड क्या हो जाती है मेंटेन हो जाती है। ठीक है ना, स्पीड मेंटेन करना इसलिए तो ऑफलाइन क्लास में बैठा रहता है कि क्या कि हम लोग क्या करें हर बच्चे से जल्दी उस क्वेश्चन को लगा के बता सके। ठीक है ना, अब वो सवाल क्या करता है हमारा 0 2 6 12 20। अब हम लोग जो हमारा पैटर्न दिया गया इस पर देखो तो क्या मिल जा रहा है बेटा, यहाँ जोड़ दिया गया है 2, यहाँ जोड़ दिया गया है 4, यहाँ पर जोड़ दिया गया है 6, देख रहे हैं यहाँ का जोड़ दिया गया है 8। सही जाने ना 2 4 6 8 मतलब 2 2 का बढ़ाते जोड़ है ना, क्या रहेगा फिर 8 2 10 सिंपली है तो 20 10 30 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, एकदम सिंपल पैटर्न था। तो 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 8, फिर क्या जोड़ देंगे 10 का रहेगा 20 10 30। सबके बाद समझ में आ गई नहीं, सबका सिंपल क्वेश्चन था, सबका सारा ही गया है। अब देख लो क्वेश्चन गौर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना बच्चा, इस क्वेश्चन को देखना, सब लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसमें पहले हम पैटर्न को देख लेते हैं कि किस पैटर्न से हमारी संख्याएँ लिखी गई हैं, तो उसी के आधार पर हम बताते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते रहेंगे बताएंगे। देखो 7 से 20 कितने का गैप है, देखा तो 13 का गैप है। 20 से 37 कितने गैप है, देखो 17 का गैप है। 37 से 56 देखा कितना तक हमारा गैप है, 19 का गैप है। 56 से 79 23 का गैप है। फिर देख क्या रख रहे हैं 79 से 108 देख रहे हैं 27 का गैप है। 27 का ज़्यादा गैप है ना हमारा, घटा तो खुद ही मिल जाएगा है ना। देखो तो यहाँ था 7 13 गैप, यहाँ था 17 गैप, यहाँ था 19 का गैप, यहाँ देखें तो 6 3 9 है ना, यहाँ था बेटा 23 का गैप, यहाँ तो बेटा कितना है हमारा है 79 में 112 घटा दो तो 18 से 9 गए तो 9 मिल जाएगा है ना। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 7 गए तो 29 का गैप है। क्लियर ना, सब क्लियर है बेटा, हमारे यहाँ 29 का गैप है। तो हम लोग जो गैप मिल रहा है इस गैप के आधार पर ये चेक करेंगे कि ये है किसका पैटर्न, है किसका पैटर्न। ठीक है ना, तो सब लोग देख पा रहे होंगे पैटर्न किसका बन रहा है। तो कुछ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 13 भी अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी हमारी अभाज्य संख्या। मतलब क्या है, अभाज्य संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम जोड़ा गया है। क्या किया गया है, अभाज्य संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम सभी में जोड़ा गया। ठीक देखो तो 13 17 19 23 29 के बाद अभाज्य संख्या जो हमारी आती है उसका नाम है 31। क्या हमारी आती है 31 आती है। तो 108 में हम लोग क्या करेंगे 31 को जोड़ देंगे, कितना देगा 8 31 39, क्या मिल जाएगा 139। क्या लिखा है आंसर नंबर ए लिखा है। यही क्या जाएगा हमारा बिल्कुल से सही आंसर, क्या हमारा आंसर हो जाएगा 139 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबको पैटर्न मिला, सब लोग पैटर्न को पकड़े, सब लोग उसको सॉल्व किए। ठीक है ना, अब आंसर क्या हो गया 139 हो गया है। अब बच्चे हम लोग बढ़ेंगे आगे, आगे तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो क्या करता है हमारा, पढ़ो क्या लिखा है, सब लोग क्वेश्चन को देखेंगे, सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फिर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सब लोग, अब देखो सवाल क्या करता है हमारा, क्या लिखा है 5 6 10 12 15 क्वेश्चन मार्क, फिर 20 24। अब ये पैटर्न हमें देखना होता है कि जो पैटर्न दिया गया है क्या इसी पैटर्न पर आगे भी चलता रहता है। ठीक है ना,
अगर तो बीच में दिया जाता है तो पैटर्न को पूरा चलना चाहिए, तभी वो आंसर सही माना जाता है। ठीक है सब समझ में कि ना। अब देखो अगर हम लोग चेक करते जाएँ, देखते जाते हैं तो क्या मिल पा रहा है। देखो तो यहाँ 1 का गैप है, +1 किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, +4 किया गया है, सही कि नहीं सही। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पे +2 किया गया है, यहाँ प्लस किया बेटा, यहाँ +3 किया गया है। तो हम लोग कुछ सब पैटर्न मिल रहा है क्या, कोई पैटर्न हमको ऐसा एडिशन कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, 1 4 2 3 जो कोई पैटर्न होता है, नहीं पैटर्न नहीं होता है ना बेटा, कोई क्रम नहीं मिल पा रहा है। अब अगर देखते हैं सीरीज बनाते हैं, देखो तो अगली सीरीज 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 5 चौके 20, 5 बेटा सीरीज मिल रहा है। फिर देखो 6 का, 6 दूनी 12 बेटा क्या देगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। तो देखो 2 सीरीज बनी है, एक बेटा 5 की सीरीज बनी है और एक क्या बनी हमारी बनी है 6 का सीरीज बनी है। क्या आंसर बेटा जाएगा 6 सीरीज को 6 12 12 6 18, 18 लिखा है, क्या रखा हमारा आंसर 18 से हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ कितने सीरीज बनाएगी बेटा, यहाँ तो हमारी बनाई गई है 2 सीरीज बनाएगी। ठीक है ना। एक बेटा सीरीज बनाएगी 5 की, आखिरी जो हमारी सीरीज है बेटा वो बनाई गई है 6 की बनाएंगे। ठीक है। आंसर हमारा क्या जाएगा 18 बेटा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबके समझ में लगभग आ गया होगा बेटा। अगर सबके आगे हम लोग क्या गौर करेंगे, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना काम बेटा, सॉल्यूशन को देखेंगे, सब लोग सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। सब लोग आराम से तो सॉल्व करें, ठीक नहीं, जल्दबाजी नहीं कोई, सब लोग बहुत बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बताएंगे आंसर क्या होगा। पहले ऐड रूल लगा लेना, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर प्लस एडिशन रूल देख लेना स्क्वायर के साथ भी। ठीक है ना। अब सवाल देखा जाए तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, पहले प्लस रूल लगाते हैं ना, तो 8 5 13, 13 10 23 है ना, और देखा जाए बेटा 13 हो गया 23, बेटा यहाँ देखोगे तब जाएगा 23 में देख कर जोड़ दे के 39 आ जाए ना, 49 आ जाए। तो देखा जाए तो हम लोग चेक कर लेते हैं 5 10 13 13 और 23, कुछ पैटर्न मिल नहीं रहा। ठीक है। एडिशन बेटा कोई पैटर्न आ नहीं रहा, देखो ना। अगर हम लोग एडिशन पैटर्न देख रहे हैं तो हमको कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब देखो बेटा पैटर्न 8 10 26, अगर ऊपर पैटर्न देख लेते तो यहाँ मिल जाता है 2, बेटा यहाँ मिल जाता है हमारा कितना 16। बेटा कोई पैटर्न हमें प्राप्त नहीं होता दिखाई दे रहा है ना, कोई एडिशन में कोई पैटर्न हमको मिल नहीं रहा है। बेटा अगर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, आधा रूल लगाएंगे। क्या बेटा करेंगे, आधा रूल लगाएंगे। देखो तो 5 से 13 कब आ सकता है, तो बेटा हम अगर 2 से गुणा कर दें तो 3 जोड़ दें, 5 2 10 10 3 13, अगर 13 23 कब आ सकता है बेहतर, अगर हम 2 से गुणा कर दें 13 दूनी 26 -3 कर दें तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब देखो बेटा 23 से 39 कब आ सकता है, अगर हम लोग क्या करें, पैटर्न वही है 2 से गुणा +3 है कि ना। देखो 5 2 10 10 3 13, 2 से गुणा -3, बेटा फिर देखो फिर 2 से गुणा +3। अब बेटा जो हमारा आ रहा है 49, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2 से गुणा, क्या हो जाएगा 49 दूनी 98, और फिर प्लस के बाद क्या था माइनस, यहाँ क्या कर देंगे -3, क्या जाएगा, देखो बेटा गुणा कर रहे हैं तो 49 दूनी 98, 98 3 के मिल जाएगा हमें 95। बेटा अब यहाँ रूल फिर लगना चाहिए, 2 से गुणा प्लस का 3, देखो तो 95 दूना 190, 190 और 3 193, मतलब एकदम सही रूल। क्या रूल हमारा सही है, 2 से गुणा +3, 2 से गुणा -3, 2 से गुणा +3, 2 से गुणा -3, 2 से गुणा +3। बेटा हमारा आंसर क्या है, बेटा हमारा आंसर आ गया है 95। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है, तो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सब बेटा पैटर्न समझ में आ जाए, क्या इसका पैटर्न था, किसी को डाउट तो सवाल में नहीं है ना, बेटा किसी को डाउट नहीं, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग क्या गौर करेंगे। अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नेक्स्ट। बेटा इसको देखो सब लोग लगाओ, बेटा सब लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना, सब लोग क्वेश्चन को देखते जाएंगे, क्वेश्चन को लगाते जाएंगे और फिर बताएंगे सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, पहले प्लस रूल देख लो, फिर माइनस को रूल देख लो, फिर मल्टीप्लाई देख लो, फिर स्क्वायर देख लो, फिर स्क्वायर प्लस देख लो, स्क्वायर माइनस देख लो, इंटू प्लस देख लो, इंटू माइनस देख लो, फिर ठीक है ना, फिर क्यूब रूल देख लो, किस से सॉल्व होता है उस पर चेक कर लो। ठीक है ना, उसके अनुसार सवाल हम लोग बेटा लगाते जाएंगे। ठीक है ना। अब सबको सवाल अगर समझ में देखो आ गया, सवाल देखा जाए तो एक ऐड रूल दिख नहीं रहा, प्लस अगर 1 करेंगे +5, तो फिर यहाँ देख बेटा प्लस बहुत ज़्यादा है, मतलब प्लस वाला रूल तुम्हारा नहीं लग रहा है। अगर प्लस रूल नहीं लग रहा है तो माइनस उसमें नहीं लगने वाला है। अब क्या देख लेंगे, मल्टीप्लाई देखा जाए तो 1 × 2 2, 2 × 3 6, फिर क्या करें 6 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6 को 24 है ना। बड़ा रूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई रूल दिख रहा है। सब लोग को देखो मल्टीप्लाई रूल दिख रहा है, सब लोग देखेंगे और करेंगे। बेटा पहले इसमें क्या किया गया है 2 का मल्टीप्लाई, बेटा फिर इसमें क्या किया गया है 3 का मल्टीप्लाई किया गया है,
फिर जो आएगा यहाँ पे क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा यहाँ क्या कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, बेटा ये जो है इस पर क्या कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। देखो तो 12×72 720, मतलब 6 का मल्टीप्लाई सही है। मतलब बेटा अगर हम 6 में क्या कर दें 4 का मल्टीप्लाई कितना रहेगा, तो 6 जो को 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब अगर 24 आ गया, 24 में 5 मिला क्या आता है 20 आता है, हाँ 24 5 20 एकदम सही। मतलब पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 2 से स्टार्ट है, तो 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा और फिर 6 का गुणा, मतलब मल्टीप्लाई का रूल का सवाल है, ठीक है नहीं। बेटा क्या देख रहे हैं मल्टीप्लाई रूल सवाल आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर आया है 24, 24 क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटा सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। बेटा किस रूल का सवाल हमारा है, तो ये बेटा रूल सवाल हमारा है मल्टीप्लाई रूल का सवाल है। सबके समझ आ गया नहीं आ गया है। अब बढ़ेंगे आगे, कुछ हम गौर करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो इसका तो क्या लिखा गया है, ठीक नहीं। सब लोग बताएंगे क्या लिखा गया है। क्यूब लिखे गए हैं, अच्छा क्यूब लिखा गया है। बच्चा कह रहा है सर क्यूब लिखे गए हैं, तो देख लो बेटा किसका क्यूब लिखा गया है, 0 क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब लिखा गया है, 3 का क्यूब 27 क्या जाएगा, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। क्या बेटा लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर पे 64, एकदम सिंपल सवाल था ना बेटा। देखो 64 आ जाएगा। किसका सवाल था हमारा, तो ये था आरपीएफ ऐसा एक सवाल था। 1 का 0 क्यूब लिखा था 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब बेटा हो जाएगा, बेटा 4 क्यूब हमारा हो जाएगा 64 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64 एकदम से सही हो जाएगा, ठीक नहीं। सबका क्वेश्चन हो गया आशा करता हूँ मैं। आप बेटा गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बेटा। इसको देखो, यहाँ बेटा रूल देखो क्या रूल लागू होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पैटर्न सीरीज देखो क्या पैटर्न सीरीज को लागू होती है, कैसे हमारी सीरीज यहाँ पे लागू रहा और उस पर बेटा क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, उस पर चेक करो कि हाँ यहाँ पे कौन सी चीज़ हमारी लागू हुई है, ठीक है नहीं। बेटा सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या लागू हुआ है। दूसरी बन रही है, तो दूसरी बन रही है देख लेते हैं। कौन दूसरी बन रही है हमारी, देख कह रहा अच्छा तो 21 19, अच्छा यहाँ बन रही है, अब यहाँ बन रहा है 19 17 यहाँ का। अच्छा देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे हुआ है -2, यहाँ हुआ है -2, यहाँ कह रहा है अच्छा -2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 लिखा है क्या, ये और चेक कर लेते हैं। 55 -5 -5 ठीक बेटा सही है हमारा सही है। अगला आ जाएगा ना 45 आएगा। अगला लाना नहीं कर एक लाना, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 15 एकदम से बता रहा है। सवाल क्या कर रहा है सर, जिसमें दूसरी बनी है क्या बता रहा है कि पहले में सर हम लोग लगाए हैं क्या हो जाएगा 1 हो गया -2 -2 -2, फिर बेटा कह रहा है -5 -5 एकदम बेटा सही लगाया हो, ठीक है नहीं बेटा। और अगर देखेंगे एडिशन रूल तो फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर एडिशन फिर माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है 2 चीज़ बनाया गया बेटा, पहले में 2 घटाया गया है, दूसरे में क्या किया गया है 5 घटाया गया है। पर आंसर बेटा हमारा 2 ही वाले से आएगा तो क्या लिख देंगे सिंपली 15 लिख के टिक कर देंगे। सब क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पेपर देखेंगे, इसको सब लोग देखेंगे, इसको लगाएंगे क्या बेटा क्वेश्चन में हो रहा है बताएंगे, ठीक है नहीं। हर बच्चा क्वेश्चन को लगाएगा, सब बचाएगा। हाँ क्या हो रहा है इसमें माइनस की हो, अच्छा माइनस चाह रहा है, अच्छा कह रहा है -4 देख लेते हैं। देखो क्या बेटा हो रहा है 13 से 10 का बटाएगा। अगर हम क्या कर दें -3, फिर मत क्या कर दें -3, फिर क्या कर दें अच्छा -3 ही किया जा रहा है, क्या जाएगा -3 अर्थात 1 लिखा है क्या, एकदम सही। सब बेटा बहुत सुंदर क्वेश्चन लगाया हो, सही बताया बच्चे ने क्या बता रहा है। सब बच्चे कह रहा है कि सर जी इसमें सब में -3 किया गया है सर, तब आ जाएगा, ठीक। सबका सही हो गया है, बहुत सुंदर, सब सही सवाल लगा रहे हो, हम लोग बहुत सुंदर ट्राई कर रहे हो। अब बेटा देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर सबको बच्चा लगाएंगे, ठीक है ना। हर बच्चा लगाएगा, बताएगा इसका आंसर क्या होगा। ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2019 से क्वेश्चन हमारा है, इसको देख के लगा बताएंगे इसमें अगला आंसर हमारा खुद का आएगा, ठीक है ना। अच्छा इस बार प्लस किया गया है, सही देख लेते हैं। फिर 3 5 3 8 8 5 13, अच्छा 5 प्लस किया गया, ठीक बेटा सही। +5 क्या होगा 18, 18 5 कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 23 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सब में बेटा क्या गया, सभी में +5 किया गया, ठीक है। सब बहुत सुंदर, आप लोग एकदम सही लगा रहे हो, ठीक है ना, एकदम सही पैटर्न पकड़ पा रहे हो। तो कोई यहाँ प्लस वाला रूल से मिल गया है बेटा, सीरीज को देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा। और बेटा सीरीज वाले क्वेश्चन तभी हम लोग कर पाते हैं जब हम बेटा कई क्वेश्चनों को अभ्यास कर चुके हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन में कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं ये हम लोग को मालूम चल जाता है बेटा। जब हम लोग को ये मालूम चल जाता है तो बेटा जब भी सवाल आता है हम उसको लगाते हैं, बेटा क्या करते हैं उन सभी पैटर्न पर उसको हम अप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाता है तो सवाल बेटा हम आसानी से लगा पाते हैं। सबका क्वेश्चन हो गया है। अब देखेंगे अगला बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सब लोगों को देखेंगे, लगाएंगे, फिर बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन का हमारे आंसर कितना आएगा, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन देख के लगा बताएंगे। देखो लगाओ बताओ कितना 10 का होगा हमारा, तो क्या लिखा है सबका हो गया है। देखो तो अगर हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो सब लोग देखें ना, क्वेश्चन देखें बेटा। सब क्वेश्चन अगर हो गया है तो कितना गया यहाँ पर
4 का गैप है, यहाँ कितना घटा गैप हमारा है, प्लस का रूल देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, प्लस का रूल। हम 2 4 6, मतलब 4 हो गया है, फिर 6 हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर 8 कर दे फिर 10 हो जाएगा, है ना, 2 बढ़ा रहे हैं, 2 4 6 6 8 8 10 10 12 12 और ये 14, देखो मिल रहा है क्या, 10 30 12 42 42 12 सॉरी 42 14 56, एकदम सही उड़ जा रहा है ना, मतलब 2 2 बढ़ा के सिंपली जोड़ा गया, तो क्या जाएगा हमारा 2 4 6 6 6 6 12 12 8 20, क्या लिखा 20, क्या ऑप्शन नंबर है एक, क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम से सही पैटर्न बनाया तुम लोग काफ़ी ऐसे क्वेश्चन को देख पा रहे हो, अब लगा पाना सीख पा रहे हो, ठीक है ना, अब लगभग सीख गए हो, अभी लेकिन और सवाल हमको लगाना है, ठीक से क्या हो जाए कि हम लोगों को एकदम पूरा पैटर्न मालूम चलने लग जाए, ठीक है ना। अब बच्चा क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट सवाल पर सब लोग देखेंगे, तो सबको इसको लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हर बच्चा सॉल्व करता जाएगा, इसको लगाता जाएगा और क्वेश्चन को देखते जाएंगे और बस बताएंगे इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन देखो लगाएंगे, ये देखो हमारा RPF SI का क्वेश्चन 2019 का आया क्वेश्चन है, इसको देखो लगाओ और फिर बताओ क्या आंसर हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये लगातार घटता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। अब कैसे घट रहा है उस पर नजर डालो, ठीक है, सब लोग क्या लिखेंगे, कितना कम हो रहा है, जो सवाल घट नहीं रहा है, अर्थात माइनस का सवाल है, अब कैसे घट रहा है इस पर गौर कर लेंगे। देखो तो 152 से 107 कब आ जाएगा, जब लोग क्या कर देंगे, जब यहाँ हम लोग 45 को घटा देंगे, ठीक है ना। अब बेटा 107 से 72 कब आ जाएगा, गौर करें बेटा करेंगे तो 28 इधर है ना, 28 इधर 14, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 25 माइनस कर देंगे। अब बेटा इससे कब आ जाएगा, 72 27 देख लेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ 25 माइनस किए हैं, 45 माइनस किए हैं, अगर यहाँ देख लेते हैं 72 से 47 है ना, तो 12 7 गए 5, क्या हो जाएगा, देखा जब बच जाएगा यहाँ पर 6 से 4 गए तो 2 माइनस के 25, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं हम लोग, क्या देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, तो कोई यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 45 घटाया गया है, कितना आ जाएगा हमारा, तो 107 आया है, तो क्या बेटा 107 में कितना घटाया गया बेटा, फिर यहाँ घटाया गया हमारा 25, हम लोग घटा दिए, कितना बेटा हमारा आ गया, फिर हमारा घटाया गया है 75 आ गया, देखो 7 से 2 गए तो 5 और 10 से 7 बेटा 3 35 आ गया, यहाँ पर गलत लिखा है ना, क्या यहाँ लिखा होना चाहिए, होना चाहिए था यहाँ पर बेटा, यहाँ होना चाहिए 35 होना चाहिए, ये मिस्टेक है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए था 35, देखो 52 7 45 बेटा, यहाँ कितना जाएगा हमारा 35 दिया गया, 35 आएगा, फिर क्या बेटा हो जाएगा हमारा, घटाएंगे 25 आ जाएगा। अब देखो तो सब में क्या है, 10 का अंतर आ रहा है कि नहीं, 10 कम करते आ रहा है बेटा, यहाँ 10 कम कर दो, कितना कर देंगे घटा देंगे 15, क्या होगा 47 बेटा 15 आ जाएगा, यहाँ बेटा हमको मिल जाएगा 32 आ जाएगा, 32 का लटा लिखा 32 लिखा, डी ऑप्शन में लिखा, डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ घटाएंगे 45, फिर घटाएंगे 35, फिर घटाएंगे 25, फिर क्या घटा देंगे 15, तो क्या होगा 47 माइनस 15 32 आ जाएगा बेटा, डी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल सा सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं, सवाल लगातार कम हो रहा था बेटा, कम तभी होगा जब तो भाग करेंगे तो घटाएंगे, ठीक है नहीं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सिंपली घटाने को मिल रहा था, सब में क्या कर 10 कम करते हुए घटाते जा रहे थे बेटा, हम इसी टर्म में क्या किए, फिर अगले वाले में कम करके घटा दिए, आंसर हमारा क्या आ गया 32 आ गया, ठीक, सबके समझ आ गया ना। अब सबका सवाल अगर हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन गौर कर लेंगे, अब अगला देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सब्ल्यूशन को लगाएंगे और फिर बताएंगे इसका आंसर सही है क्या है, ठीक है नहीं। बच्चा हर बच्चा सवाल को लगा लेगा, फिर बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा ऐड किया गया, सब जोड़ा गया है, क्या देख लेते हैं, जोड़ा गया बच्चा कर रहा है, देखो तो 85 में क्या जोड़ दो, क्या हो जाए 6 81 7 88 88 8 96, मतलब एक ही बढ़ा जोड़ है ना, देखो 96 में क्या जोड़ दो 9, फिर क्या जाएगा हमारा जोड़ देंगे तो 105, क्या लिखा है ना 105 लिखा, ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारा एक क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पहले 6 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा, फिर क्या जोड़ देंगे 9, क्या जाएगा 96 में 105, तो क्या जाएगा हमारा 105 हमारा ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो सबके सवाल समझ में आ गया है। अब बच्चा अगर सवाल सबके हो गया है तो अब खुद देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, हर बच्चा लगाए बताएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखा गया है पैटर्न पहले वो देख लेंगे, पैटर्न का क्रम क्या है पहले उस पर गौर कर लेंगे, फिर बच्चा सवाल बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक, सब लोग क्वेश्चन को लगाएंगे और बेटा फिर बताएंगे ये RPF कांस्टेबल 2019 सवाल है, ठीक है ना, इसको देखो लगा के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सब लोग गौर करो, सवाल पर लगाओ, सबका हो गया क्या, स्क्वायर लिखेगा, स्क्वायर बेटा कह रहा है स्क्वायर लिखेगा, तो बेटा ये 3 का स्क्वायर लिखा गया, सही कह रहा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा गया है, ये 7 का स्क्वायर लिखा गया है, ये 11 स्क्वायर लिखा गया, 13 स्क्वायर लिखा गया है, मतलब क्या देख पा रहे हैं तो विषम संख्याओं के स्क्वायर लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो 3 संख्या क्या हमारी होती है, एक के स्क्वायर क्या होता है 1, अर्थात ए से हो जाएगा,
सबके बाद समझ में आ गया क्या लिखा गया था, विषम संख्याओं के स्क्वायर लिखे गए थे, ठीक है ना। तो 3 विषम संख्या हमारी आती है, एक आती है, एक स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे एक स्क्वायर, एक ही तो होता है, क्या आ जाएगा सिंपली एक कर हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा एक आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके बाद समझ में आ गई है, सबका क्लियर हो गया है बेटा। अब हम लोग गौर करेंगे संदर्भ देखेंगे अगला ऑप्शन, देखो क्या कहता है हमारा बेटा। सब लोग ऑप्शन को देखेंगे, लगाएंगे, फिर बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है नहीं। सब लोग चेक कर लेंगे तभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बिना बेटा चेक करने कोई बताएगा आंसर क्या होगा, ठीक है नहीं। पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, चेक कर लो, फिर बताओ बच्चा क्या आंसर होगा, ठीक है नहीं। तभी आपको मालूम चल पाएगा आंसर क्या होगा। देखो सवाल देख लेते हैं, देखो सवाल क्या किया गया, 11 9 22, फिर क्या हो जाएगा 3 23, फिर क्या कर देंगे 21। प्लस का रूल मिल रहा है क्या, नहीं, 9 23 21 कोई ऐसा रूल पैटर्न नहीं, ठीक है ना। प्लस रूल काट दो। अब बेटा देख लेंगे, आगे देखेंगे जब प्लस का रूल से नहीं आ रहा है तो क्या कुछ किया जाए कि 20 आ जाए। अगर हम लोग यहाँ पर 2 गुणा करके -2 कर दे तो 11 दूना 22, 22 2 23, 20 है ना। और बेटा 20 23 क्या कर दें, अगर हम +3 कर देते हैं बेटा, यहाँ लाने के लिए 23 से 46 लाने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा 2 डबल कर देते हैं, दुगुना, फिर क्या कर दें -23 दूना 46 -2 44, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ देख लेते हैं 44 तरह से क्या कर देंगे प्लस का 4, बेटा यहाँ देख लेते हैं क्या कर देते हैं, हाँ सिंपली डबल कर दो, 47 दूना 94 माइनस के 2 क्या हो जाएगा हमारा 92। अब बेटा यहाँ देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, प्लस का 3 किया गया है ना। क्या देख रहे हैं प्लस का क्या किया गया हमारा, किया गया है 3 किया गया है, ठीक है ना। बेटा यहाँ देखो प्लस का 3 किया गया था, यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा प्लस का, सॉरी यहाँ पे 4 खाली दी है ना, यहाँ पे प्लस का 3 ही किया गया बेटा, 44 3 47 होता है। अब सही है, देखो 2 का मल्टीप्लाई -2 +3, 2 का मल्टीप्लाई -2 +3, 2 का मल्टीप्लाई -2 +3। अब फिर बेटा क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई और -2, बेटा 95 दूना होता है 190, बेटा -2 क्या जाएगा हमारा 188, क्या लिखा है छोटा सा लिखा है 89 98 88, ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पैटर्न बेटा हमारे क्या मिलाया गया है, पहले 2 से गुणा करे हैं, फिर -2, फिर अगले पैटर्न पर 3 जोड़ा गया है, फिर क्या किया गया 2 से गुणा -2, बेटा क्या किया गया 3 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा -2, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा -2 क्या जाएगा हमारा 188 आ जाएगा, ठीक है ना। बेटा 44 3 47 होता है, हमने भूल से 4 लिख दिया था, ठीक है ना। सबका क्वेश्चन सही हो गया है, सब क्लियर है। अब बढ़े आगे बढ़ा क्वेश्चन देखें, अब देखिए बेटा क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। बेटा इस सवाल को सब लोग देखेंगे, लगाएंगे, फिर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है नहीं। हम बच्चे को सॉल्व करेगा, सब बच्चे सॉल्व करके लगा के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा हमारा, जो क्वेश्चन लिखा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। सभी कुछ लगा के बताएंगे इसको। देखो तो 15 26 48 81 125 किस पैटर्न को बनने बेटा सॉल्व, पैटर्न देख लेते हैं। अगर हम लोग पहले ऐड का देख लेते हैं तो 15 में क्या जोड़ दो तो 11, बेटा 11 में क्या जोड़ दो तो यहाँ देखते तो 22 जोड़ देते हैं, बेटा यहाँ क्या जोड़ देते आ जाए हमारा, यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं 33, बेटा यहाँ क्या जोड़ दे रहे हैं तो 44 जोड़ दे रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं तो बेटा 11 का पारा जोड़ा गया है, 11 22 33 44, बेटा यहाँ क्या जोड़ दो 11 चौको 44 11 5 55, 55 जोड़ो तो 5 5 10 5 2 7 1 8 180 क्या लिखा है, हाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबका क्या मन चल रहा है, क्या जोड़ा क्या देखो तो 11 का पहाड़ा ऐड किया गया है, ठीक है ना। सबका क्वेश्चन में क्लियर हो सबका हो गया है। अब बेटा देखेंगे अगला क्वेश्चन, बेटा हमारे क्या हो गया बेटा सीरीज के क्वेश्चन थे बनाए गए थे, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं समाप्त, ठीक है ना। तो बेटा आज हम लोग पढ़ रहे थे श्रृंखला के नंबर सीरीज पढ़ रहे थे, मतलब संख्या वाले सीरीज के क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना। कल बेटा हम लोग लगाएंगे अच्छा वाले क्वेश्चन लगाएंगे, अगर क्वेश्चन और मिल जाएंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे अच्छा और संख्या दोनों को लगा लेंगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमारे इसमें आता है फिगर सीरीज भी आता है, ठीक, मतलब चित्र वाले भी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। मतलब टर्न वाइज पढ़ते रहेंगे पार्ट वाइज, ठीक है ना। पार्ट 1 आज पढ़ लिए, पार्ट 2 कल पढ़ेंगे, अगर पार्ट 3 बन जाएगा पार्ट 3 पढ़ लेंगे, अगर पार्ट 2 में क्वेश्चन आ जाएंगे समझाने भर के लिए तो हम पार्ट 2 भी खत्म कर देंगे, अगर नहीं आ पाते तो पार्ट 3 में पढ़ा जाएगा ना। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। आप सब बेटा क्या करो क्वेश्चन को लगाओ, 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देखो, 1 से 2 बार क्वेश्चन को अवश्य लगाओ, इससे क्या होगा आप बेटा क्वेश्चन को पैटर्न कैसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चन को लगाना है वो आपको मालूम चल सके, ठीक है ना। बाकी तभी से जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए खुशहाल रहिए।